तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने आरिफ नकवी पर लगाए जाने वाले इल्जामात की वजाहत की। कहा, उन पर सिर्फ इल्जामात हैं, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। ये हमेशा से ही होता आया है कि जब भी कोई पाकिस्तानी बैरूनी दुनिया में अपना नाम बना ले तो हिंदुस्तानी लॉबी उस पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाना शुरू कर देती है। वाज़े किया कि आरिफ नकवी ने जो फंड डिक्लेयर किया उसकी तफसीलात हम दे चुके हैं। वक्त साबित कर देगा कौन सच्चा और कौन झूठा है। नकवी साहब बहुत बुरे आदमी हैं। क्या वो बुरे आदमी थे 2012-13 में? उन पर कोई केस था? क्या वो क्लीन सिटीजन नहीं थे? क्या वो पाकिस्तानियों के लिए एक रोल मॉडल नहीं थे बैरून मुल्क? आपके मुल्क का कोई जनरल हो, आपके मुल्क का कोई वाइस ग्रेड का ब्यूरोक्रेट हो, आपके मुल्क का कोई सहाफ़ी हो, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, वो गद्दारी के जुर्म में पकड़ा जाए तो जिन सारे लोगों ने उसके साथ काम किया होता है, सल्यूट किया होता है, स्टार लगाए होते, सारे मुजरिम हैं। उन्हें क्या पता इसने 10 साल के बाद कोई जुर्म करना है कि नहीं? आज भी आरिफ नकवी साहब के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं है, इल्जामात हैं। ये हमें देखने को मिला है कि जो भी पाकिस्तानी बैरूनी दुनिया में तगड़ा हो जाता है, एक हिंदुस्तानी लॉबी उसको नीचे करने के लिए उसके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हैं। अब नकवी साहब के ऊपर तब तो कोई जुर्म भी नहीं था जब उन्होंने ये फंड रेजर किया। वो एक क्लीन, नीट, बहुत ही बाइज्जत और बहुत ही रोल मॉडल पाकिस्तानी थे। उन्होंने फंड रेजर किया, वो पैसा इकट्ठा हुआ, हमने डिक्लेयर किया, हमने बताया, हमने इलेक्शन कमीशन को दिया, ये पैसा हमारे पास आया था। लेकिन एक इल्जाम उसी स्टोरी में ये भी है कि उन्होंने $20 मिलियन रिश्वत दी, ठीक है ना जी, नवाज शरीफ को। इसका जवाब किसने देना है? उसका अबराज ग्रुप। मुझे नहीं पता उन्होंने दी कि नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये इस स्टोरी ने इल्जाम लगाया जैसे उसने हमारे पे इल्जाम लगा दिया। हो सकता है वो इल्जाम भी झूठ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन है तो सही ना, तो वो जवाब देना अपना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।